नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत बीडीएस न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के समाचार। मोहम्मद राशिद कानपुर शहर के इस वक्त राना रोड पर मौजूद हैं। बहुत पुरानी कहावत है कि यहाँ ये रोड बनी है, ये ब्रिटेन ज़माने की बनी है और जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसमें आज भी कोई खास बड़ा निशान नहीं है, कोई गड्ढे नहीं है। जैसे बनी थी वैसे ही आज भी बनी हुई है। बहुत बड़ी देन है आजकल की रोड बनती है, 6 महीने में उसके क्या हाल हो जाते हैं। खैर फिर भी हम यहाँ पर एक रुझान लेकर के आए थे। आजकल 2022 में जो है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, यूपी में इलेक्शन होने वाला है, तो उसके साथ लोगों से जो है मुलाकात करना था, लोगों का रुझान लेना था कि योगी गवर्नमेंट के लिए दोबारा वो क्या सोच रखते हैं। एक सज्जन बैठे हुए हैं हमारे सामने, मैं चाहता हूँ उनसे कुछ बातचीत करूँ यूपी इलेक्शन के बारे में। भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रेमचंद। प्रेमचंद। ये बिराना रोड जो रोड बनी है, कब की बनी हुई है? भाई रियल में इसका सही निष्कर्ष तो हम नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम यहाँ पर 70 साल से तो हम देख ही रहे हैं कि सही बनी हुई अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई रोड है ये। तो बड़ा ज़बरदस्त मतलब बनी है, इसमें कोई जो खराबी नहीं आई अभी तक? नहीं, खराबी अभी तक तो नहीं आई है, ये अंग्रेजों की पीरियड की ही बनी हुई है। अच्छा, यानी 75 साल से ऊपर हो गया। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 2022 में इलेक्शन की तैयारी चल रही है। हर पार्टियां जोर शोर से अपने इलेक्शन में लगी हुई हैं और तरह तरह के हथकंडे और तरह तरह के प्रलोभन जनता को दे रही हैं। तो आपका क्या रुझान है? इस गवर्नमेंट को रिपीट करेंगे या आप इसको जो है चेंज करेंगे? क्या रुझान है आपका? देखिए, ये तो समय ही बताएगा कि क्या हो सकता है। पार्टियां तो अपनी अपनी जीत का दावा भी करती हैं और अपनी सरकार बनाने के लिए गारंटी भी करती हैं, पब्लिक को प्रलोभन भी देती हैं, लेकिन हमको तो हमारा जो अपना खुद का नजरिया है वो यही कि अब भाजपा की सरकार यूपी में तो नहीं आनी है। और कम से कम आपकी उम्र कितनी हो गई है सर? 71 साल पूरे हो गए। क्या वृद्धा पेंशन योजना के तहत आपने कोई लाभ अभी तक नहीं लिया? कभी नहीं, कोई लाभ नहीं। क्या कोशिश नहीं किया या मिला नहीं आपको? हमें चाहिए ही नहीं। हम अपने आत्मबल पर जिंदा रहना चाहते हैं, अपनी कमाई से खाना जीना चाहते हैं। बहुत सही, ऐसे लोग भारत में होने चाहिए। बहुत जबरदस्त, आपके लिए प्राउड है मुझे। अच्छा, एक चीज पूछना चाहेंगे, यहाँ पर ओवैसी जी के आने से सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? या ओवैसी जी का फायदा होगा या किसका फायदा होगा? देखिए, ओवैसी जी के विषय में हम विशेष ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि ये उनका अपना कर्म है, उनको करना चाहिए, वो कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन सफलता नहीं है। सफलता सिर्फ अखिलेश को ही है। नहीं, उनके आने से किसी को तो नुकसान पहुंचेगा। नुकसान पहुंचेगा तो सिर्फ भाजपा को और किसी को नहीं। वो किस तरीके से? जो मुस्लिम बहुल वोट है ज़्यादातर, वो ओवैसी जी इसको कवर करेंगे। तो उससे तो समाजवादी को नुकसान पहुंचता दिख रहा है। नहीं, समाजवादी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। वोट कटेंगे तो उसी जाएंगे ओवैसी जी को। लेकिन इसका मतलब है कि आपका कहने का मतलब है, इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था योगी जी को जो है, क्या मुस्लिम वोट भी मिले थे? हाँ, बिल्कुल मिले थे। अच्छा। जी हाँ, बिल्कुल मिले थे। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे को समय देने के लिए। धन्यवाद। और आगे चलते हैं। इनका साथ एक सज्जन जा रहे हैं। भाई साहब, एक मिनट। एक सज्जन जा रहे हैं यहाँ पर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्या नाम है भाई साहब आपका? शुभ नाम? बीटीएस न्यूज चैनल। बीटीएस न्यूज चैनल ये क्या होता है? जी, क्या होता है? बीटीएस न्यूज चैनल। अच्छा, 2022 में जैसे कि आप देख पा रहे हैं सर, इलेक्शन की तैयारी है, तो सिर्फ नजरिया जानना चाह रहे हैं कि आपका रुझान क्या है? इस गवर्नमेंट को पूरे नंबर देते हैं या चेंज करते हैं? क्या मन बनाया आपने? आपका नाम क्या है सर? प्लीज नाम बताइए। अशोक गुप्ता। अशोक गुप्ता जी। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? 2022 में इलेक्शन में क्या सोचा है? मैं सोचा कि जो है हो रहा, अच्छा हो रहा है, इसी को रिपीट करना चाहते हैं? रिपीट करना है। अच्छा, मतलब पूरे नंबर है आपकी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल करके। चलिए भाई, बहुत धन्यवाद। जैसे कि कंटिन्यू चल रहा है, हमारे सामने भाई साहब खड़े हैं, यूपी चुनाव के बारे में कुछ बातचीत करना चाहते थे। जी, आपका क्या रुझान है? मेरा तो आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम कुणाल साहू है और मेरा रुझान ये है कि भारतीय जनता पार्टी स्टेट के संग संग फिर से अपनी लहर पे केंद्र में शासक स्टेट में भी वापस आएगी।
रीबैक करेगी, जरूर करेगी। यानी आप संतुष्ट है योगी जी के काम से? जी जरूर संतुष्ट है। पूरे नंबर दे रहा है? पूरे नंबर दे रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली एक में बात पूरे नंबर उनको थोड़ा सा हम मानते हैं कि यूपी में थोड़ा सा काम कम हो, लेकिन केंद्र की वजह से हमको अपना केंद्र भी देखना है और केंद्र में यूपी का योगदान सबसे अहम होता है। एक बार का चुनाव नहीं, आप पूरा हिस्ट्री कभी से उठा लीजिए, जब से देश आजाद हुआ है यूपी ही डिसाइड करता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो अगर हमारी यूपी में सरकार ना आई तो हम केंद्र में कहाँ से लाएंगे। अच्छा, हम देख पा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के आने से यहाँ पर किसका जो है नुकसान होने वाला है या किसको फायदा होगा? या असद साहब को कोई फायदा होगा यहाँ पर लड़ने से? ये ओवैसी साहब के लड़ने से सबसे बढ़िया फायदा अगर किसी को मिलेगा सिर्फ बीजेपी को मिलेगा, और नुकसान सपा और कांग्रेस दोनों का होगा। वो इसलिए होगा, यूपी में अगर आप कहें तो अखिलेश सरकार सपा सरकार है, मुस्लिम कम्युनिटी की एक तरफा वोट गिरता है, और ये है स्टेट लेवल के। ओवैसी जी जो है हमारे, वो है सेंट्रल लेवल। नहीं तो सपा ने क्या मतलब सिर्फ मुस्लिमों का काम किया है अपने पीरियड में और किसी का नहीं किया है? नहीं, आपने पूछा ना कि वोट बैंक से नुकसान किसको होगा। नहीं, वो बात सही है आपकी, लेकिन आपने कहा सिर्फ मुस्लिम का वोट जो है उनको गिरेगा और उनको जो है नुकसान होगा, तो इसका मतलब है, एक मिनट मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल में क्या अखिलेश यादव ने इस लायक काम नहीं किया कि उनको यहाँ का जो है उनकी बिरादरी का वोट मिल सके? क्यों नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। अखिलेश यादव ने काम बहुत 2.5 साल में बहुत अच्छे करे थे, लेकिन सर बाप होता है, बेटा होता है। नहीं तो आपकी अगर दोनों में तुलना की जाए तो आप किसको ज्यादा परसेंटेज देंगे? अगर स्टेट लेवल की बात करें, जैसे देखिए स्टेट लेवल की, हाँ, अगर आम आदमी के जरिए से बात करें तो उसने अखिलेश सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन अगर आप पूरे उसको देख के चलें तो उस हिसाब से जो केंद्र सरकार ने जो काम किए पिछले, जब से देश आजाद हुआ तो वो काम किसी ने नहीं करा, तो वो तो भाजपा की टीम है ना। नहीं, मैं तारीफ करता हूँ नरेंद्र मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री है। हमारा कहने का मतलब है कि आपको पहले यूपी देखना है। तो सर मैंने वही बोला यूपी ना, के हालात के नजर से ये चुनाव हो रहा है, मैंने आपसे तो यूपी के हालात की नजर से आप क्या रुझान करते हैं? मैंने वही बोला ना सर कि मेरे को आपने कहा सिर्फ यूपी देखना, मैंने कहा मेरे को केंद्र भी देखना। मैंने आपसे कहा देश जब नहीं, केंद्र तो देखिए, जब केंद्र का 2024 में इलेक्शन होगा वो तो अपने आप, मुझे पता है कि मोदी जी के सामने कोई है नहीं, विपक्ष समाप्त हो चुका है, और मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। सर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर किसी को मकान बनाएंगे, जब तक बेस मजबूत नहीं करेंगे तो ऊपर का फ्लैट स्ट्रक्चर कैसे मजबूत होगा। और मैंने आप मानते हैं कि मतलब केंद्र की सत्ता जो है यूपी के हाथ से जाती है? जी सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक साहब और है हमारे पास में, एक दुकानदार है, मैं चाहता हूँ इनसे भी कुछ रुझान लूं। भाई साहब आदावर, क्या नाम है आपका? राजा खान। राजा खान, जैसा कि 2022 में यहाँ पर इलेक्शन का माहौल है, उस बारे में आपका क्या रुझान है? इस गवर्नमेंट को आप रिपीट करना चाहेंगे, बदलना चाहेंगे, इससे संतुष्ट है या नहीं है? इनको बदलना चाहेंगे हम तो। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे तरफ जो कैंड में रास्ताएं हैं, रोटें हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब योगी जी आ रहे थे उसके 2 दिन पहले इतनी तगड़ी कार्रवाई हुई, उसको देख के मैं जल गया हूँ, क्योंकि उनके लिए इतनी कर सकते तो हम लोग के लिए क्यों नहीं किया अभी तक। मतलब जो रोडें बनी हैं 2 दिन पहले, वो योगी जी के लिए बनी है, जनता के लिए नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जनता तो उसी में गिर गिर के मेरा हाथ भी पैक्चर हो गया था, क्योंकि मेरी बाइक मेरी ऊंची वाली है, उस पर मेरी पीछे गर्लफ्रेंड भी बैठी थी, तो मैंने जब ब्रेक मारा तो वो नहीं। अच्छा, तो आप गर्लफ्रेंड वाले भी हैं? जी जी, शादी करने का इरादा है उससे? अभी तो बिल्कुल नहीं, अभी मुझे अपना बिजनेस और आगे बढ़ाना है। अच्छा, एक बात पूछेंगे मैं आपसे कि यहाँ पर ओवैसी साहब का बड़ा जोर है, तो क्या ओवैसी साहब को यहाँ पर लोग, जनता जो है मतलब कोई फायदा देगी या नहीं देगी, या किसका नुकसान होने वाला है, इस बारे में क्या कहेंगे? इस मामले में अखिलेश यादव का बहुत नुकसान होगा, क्योंकि उसके आने से काफी वोट कट जाएंगे, मुस्लिम वोट। तो आप अखिलेश यादव को कुछ संदेश देना चाहेंगे या ओवैसी जी को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम अखिलेश यादव को देना चाहेंगे कि अखिलेश यादव मेरी सरकार बने, और मुस्लिम भाइयों से भी ये कहना है कि अखिलेश यादव पे फोकस करे अपना, और ओवैसी एक तरह से आ रहा है वोट काटने के लिए, उसके लिए कुछ ना करे। धन्यवाद। तो असमंजस का माहौल है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर उहापोह का माहौल है, और लोग डरे भी हैं, सहमे भी हैं। खास करके मॉब लिंचिंग का माहौल जो यहाँ पर पिछले कुछ सालों में गरमाया हुआ था, और उसको लेकर के यहाँ की गवर्नमेंट ने कोई कठोर और ठोस कार्रवाई नहीं करी, उनके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो इससे लोग बदजन भी है। जो असल में जो लोग जो है भारत को एक खूबसूरत चिड़िया या एक खूबसूरत गार्डन बनाना चाहते हैं, वहाँ पर ऐसी घटनाओं को कोई जगह नहीं है। तो आप देखते हैं कि क्या होने वाला है, और इसी के साथ धन्यवाद। मोहम्मद राशिद, कानपुर से। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।